हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रक्षाबंधन के मौके पर पाकुड़ से शुरू होगी मैया सम्मान योजना। हेमंत सोरेन खुद जारी करेंगे लाभुक को राशि। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत पाकुड़ से होगी। रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पाकुड़ के धरती से 18 अगस्त को मैया योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री डीबीटी के माध्यम से लाभुक बहन बेटियों को निर्धारित राशि भेजेंगे। इधर इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव एल ख्यांगते, विभागीय सचिव मनोज कुमार सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिलों में मैया सम्मान योजना के तहत मिल रहे आवेदन की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लाभुक को SMS के जरिए पहले से सूचना दे दे, जिससे उन लोगों को जानकारी मिल जाए। इस मौके पर अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि विशेष शिविर में अब तक 36,69,378 महिलाओं के आवेदन मिले हैं, जिसमें से 20,37,754 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी भी आवेदन लेने की प्रक्रिया में त्रुटियां आ रही, जिसे दूर करने की जरूरत है, ताकि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन देने से कोई भी महिला वंचित न रहे। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा संचालित इस योजना के तहत लाभुक को हर महीने एक निश्चित तारीख को समान राशि मिलेगी। इसके लिए तिथि निर्धारित करने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर महीने की एक निश्चित तारीख तक समान राशि बहनों को मिले, इसके लिए सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा 18 अगस्त को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए महिलाओं से आवेदन लेने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल ने कहा, संथाल परगना के डेमोग्राफिक में बदलाव भारत सरकार की चिंता का विषय, जल्द होगा समाधान। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने संथाल परगना के डेमोग्राफिक के बदलाव को लेकर कहा कि यह भारत सरकार की चिंता का विषय है। आगे उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसका समाधान होगा। ये तमाम बातें राज्यपाल ने जामताड़ा में मीडिया के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कही। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर उप राजधानी दुमका में तिरंगा फहराने के बाद रांची लौटने के क्रम में जामताड़ा पहुंचे। यहां पर उन्होंने विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां पर मीडिया के द्वारा झारखंड के संथाल के डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सवाल पूछे गए। इसके जवाब में राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि संथाल परगना के डेमोग्राफी में बदलाव भारत सरकार की चिंता का विषय है। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। भारत सरकार इस मामले को लेकर काम कर रही, आने वाले समय में इसका समाधान जरूर होगा। सड़क हादसे में बच्चे की मौत, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत विष्णुगढ़ गोमिया रोड पर स्थित नवादा के पास गुरुवार को सड़क दुर्घटना में अली राजा पिता नदीम ग्राम नवादा की मौत हो गई। घटना के विरोध में एक मुआवजे की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। विष्णुगढ़ के गोमिया रोड में नाबालिग लड़के की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने 2 घंटे तक सड़क जाम कर दिया। लोग इस दौरान मुआवजे की मांग कर रहे थे। अधिकारियों ने सरकारी नियम के अनुसार सहायता मुहैया कराने की बात कही। स्थानीय पुलिस एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश कुमार, मुख्य प्रतिनिधि निजाम अंसारी के पहल पर जाम हटाया गया। बताया जाता है कि बनासो की ओर से आ रही थी। इस दौरान लड़का सड़क पार कर रहा था। सड़क पार करने के दौरान लड़की को टेम्पो ने टक्कर मार दी। टेम्पो चालक भागने के क्रम में टेम्पो पलट गया और चालक घटनास्थल से फरार होने में सफल रहा। टेम्पो को स्थानीय पुलिस कब्जे में ले ली। जाम के कारण घटनास्थल पर लोगों की काफी भीड़ हो गई थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। बोर्ड और निगमों को लेकर झामुमो कांग्रेस में मतभेद नहीं, सीट बंटवारे के साथ ही हो जाएगी डील। झारखंड के सत्ताधारी गठबंधन में झामुमो और कांग्रेस एक साथ ही राज्य में शेष बचे बोर्ड एवं निगमों का बंटवारा करने पर सहमत हो गए हैं। इसमें राजद के कार्यकर्ता को सदस्य के रूप में जगह मिल सकती है। महागठबंधन के दोनों प्रमुख दलों के शीर्ष नेताओं की सहमति के बाद इसे मूर्त रूप दिया जाएगा। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग को लेकर यही प्रक्रिया चली है। इधर महिला आयोग और समाज कल्याण बोर्ड जैसे संस्थानों के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन होना अभी बाकी है। दोनों में एक कांग्रेस और एक झामुमो के हिस्से में आना है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे के क्रम में ही इस पर निर्णय हो जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर 2 दिनों के बाद नई दिल्ली से लौट आए हैं। उन्हें पार्टी ने चुनाव को लेकर बनी स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक के लिए बुलाया था। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में आगे की रणनीति भी बनी। उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी आलाकमान ने अपनी प्राथमिकताएं प्रदेश अध्यक्ष को बता दी है।
जोश और रफ्तार का बुरा असर, पोल से टकराई बेकाबू बाइक और गई 2 की जान। गोड्डा जिले में मेहरामा थाना क्षेत्र के कुमारडोई में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम देखने के लिए निकले 3 लड़कों में से 2 काल के गाल में समा गए। ये 3 नाबालिग लड़के एक ही बाइक पर सवार थे। ये सभी लड़के धमरी के रहने वाले हैं। इस घटना से इलाके में शौक की लहर है। वहीं पुलिस इस मामले में अग्रतर कार्रवाई कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीण से मिली जानकारी के मुताबिक तीनों लड़के एक ही बाइक पर सवार थे। इनमें से एक लड़का बाइक चला रहा था। इसी क्रम में बाइक से उनका नियंत्रण हटा और वे बिजली के पोल से टकराकर गड्ढे में गिर गए। इस हादसे में तीनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। घटना में घायल प्रिंस राय, चंदन राय और आशीष राय को मेहरामा थाना पुलिस द्वारा तत्काल स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया। इसी दौरान रास्ते में प्रिंस राय और चंदन राय ने दम तोड़ दिया। वहीं तीसरे लड़के आशीष राय की हालत भी नाजुक बताई जा रही। बता दें कि तीनों धमरी इंटर कॉलेज के छात्र हैं। ये सभी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम देखने के लिए एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस हृदय विदारक घटना से गांव के लोगों में काफ़ी मर्माहत है। एक साथ 2 किशोर की मौत पर स्थानीय विधायक सह मंत्री ने भी अपनी संवेदना प्रकट की है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इस हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवार के लिए सांत्वना व्यक्त करते हुए हर जरूरी मदद देने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधेगी धनबाद की 5 बेटियां, राष्ट्रपति से भी करेंगी मुलाकात। धनबाद के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बलियापुर की 5 छात्राएं 19 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधेगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बलियापुर उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल से चयनित होने वाला एकमात्र विद्यालय है। सभी चयनित छात्राएं अपनी शिक्षिका के साथ आसनसोल आनंद विहार स्पेशल ट्रेन से 16 अगस्त को नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। दरअसल राज्य के 30 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से 5 छात्राएं 6 दल राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के लिए रवाना होगा। इनके साथ 6 शिक्षिकाएं भी रहेंगी। इस दौरान सभी छात्राएं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगी। नई दिल्ली के विभिन्न ऐतिहासिक स्थल का भी भ्रमण करेंगी। एपीओ मीतू सिन्हा और वार्डन रीता कुमारी ने बताया कि इस बार बोर्ड परीक्षा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बलियापुर की 10वीं और 12वीं दोनों परीक्षाओं में परिणाम 100% रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि दोनों बोर्ड में सभी छात्राएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण रही। इसके साथ ही समग्रता में स्कूल का शैक्षणिक प्रदर्शन एक अन्य स्कूलों से बेहतर है। 5 चयनित छात्राओं में से एक राजश्री कुमारी का चयन अंडर 17 खो-खो स्टेट प्लेयर के तौर पर भी हुआ है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 18 अगस्त से शुरुआत, बहनों को देंगे रक्षाबंधन की सौगात। 20,37,754 खाते में भेजे जाएंगे पैसा। रक्षाबंधन से ठीक पहले राज्य की बहन बेटियों को सीएम हेमंत सोरेन सौगात देंगे। वे 18 अगस्त को पाकुड़ में रहेंगे। यहां से वह झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे। इस दिन चयनित लाभुक बहन बेटियों के खाते में योजना की पहली किस्त 1,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। इस योजना को लेकर गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन ने मोहराबादी में झंडा तोलन के बाद अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस अहम बैठक में मुख्य सचिव एल ख्यांगते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी सचिव विप्रा पाल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के उपायुक्त शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए जो महिलाएं आवेदन कर रही है, उनके आवेदन की प्रति एवं स्वीकृति के साथ चयनित लाभुक को उनके बैंक खाते में समान राशि हस्तांतरित किए जाने की जानकारी एसएमएस के माध्यम से दे। इससे उनको यह पता चल सके कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की समान राशि उनके बैंक खाते में डाली जा सके। उन्हें साइबर अपराध से बचाव को लेकर एसएमएस के माध्यम से जागरूकता संदेश भी भेजे। मुख्यमंत्री ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभों के खाते में हर महीने की एक निश्चित तारीख तक समान राशि हस्तांतरित करना सुनिश्चित करे। समान राशि हस्तांतरित करने में किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। महिला लाभुक के खाते में हर महीने इस योजना की समान राशि हस्तांतरित होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए चल रहे विशेष शिविरों में अब तक 36,69,378 महिलाओं के आवेदन मिल चुके हैं। इनमें से 20,37,754 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदन लेने की प्रक्रिया में अभी भी जो त्रुटियां आ रही उसे अविलंब दूर करे, ताकि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन देने से कोई भी पात्र महिला वंचित न हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए महिलाओं से आवेदन लेने के लिए विशेष शिविर को 18 अगस्त तक जारी रखे। उन्होंने कहा कि यह सतत चलने वाली एक योजना है
इसके तहत जो भी योग्य लाभुक होंगे वे कभी भी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। कोयला तस्करी में लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल, ट्रक और वाहन के साथ हिरासत में 3 लोग। रामगढ़ जिला पुलिस ने अवैध कोयला लदे ट्रक को जब्त किया। इसके साथ ही एक लग्जरी वाहन को भी जब्त कर रामगढ़ थाना लाई है। इस पूरे मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही। रामगढ़ पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद अवैध कारोबार पर नकल कसने के लिए कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कोयला लदे 16 चक्का ट्रक को पकड़ा। जब उसके कागजात की जांच हुई तो पुलिस को गड़बड़ी का एहसास हुआ। इसी बीच ड्राइवर ने एक युवक से बात कराई जो लग्जरी गाड़ी से कोयला लदे ट्रक को एक्सकोर्ट कर रहा था। पुलिस ने मैनेज के नाम पर उस युवक को मौके पर बुलाया और उसे भी हिरासत में ले लिया और तीनों से पूछताछ हो रही। हालांकि पूरे मामले में रामगढ़ एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद से पूछा गया। उन्होंने कहा कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही, जांच होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कागजों की जांच हो जाने के बाद पूरे मामले पर से पर्दा उठाने की बात पुलिस कर रही है। सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले में एक्सकोर्ट कर रहे मुख्य कोयला कारोबारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गाड़ी में जो कागजात मौजूद है वह गलत कागजात नजर आ रहे। पूछताछ में कई अन्य मामले का भी खुलासा हो सकता है। ड्राइवर और 2 लोगों से पूछताछ से पुलिस को अब तक मालूम चला कि अवैध रूप से रामगढ़ के सटे बरलंगा स्वर्ण रेखा नदी के पास रांची जिले के सिल्ली थाना क्षेत्र से अवैध रूप से फैक्ट्री के पास से लादा गया था और एस्कॉर्ट कर इसे बनारस की मंडी में भेजी जा रही थी। स्वतंत्रता दिवस पर चतरा की 13 वर्षीय काजल को मिला उत्तम जीवन रक्षा पदक। वीरता की ऐसी कहानी जो रंगों में भर दे जोश। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने 13 साल की बच्ची काजल कुमारी को उत्तम जीवन रक्षा पदक 2023 से सम्मानित किया गया। काजल की कहानी ऐसी है जो हर किसी को प्रेरणा देती है कि मुश्किल वक्त में कभी हार नहीं मानना चाहिए। काजल कुमारी ने अपने 3 साल के बच्चे को कुएं में डूबने से बचाया। खुद तैरना नहीं जानती है लेकिन फिर भी वे डरी नहीं और उन्होंने बच्चे को बचाया। काजल चतरा जिले के मयूरहंड प्रखंड के हुसिया गांव की रहने वाली है। घटना 7 मई 2023 की है। माओवादियों के ट्रेनिंग सेंटर में शान से लहराया गया तिरंगा। काफ़ी खौफ के कारण लोग नहीं मनाते थे स्वतंत्रता दिवस। माओवादियों के गढ़ और ट्रेनिंग सेंटर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। बूढ़ा पहाड़ माओवादियों का झारखंड, बिहार और उत्तर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर रहा है। केंद्रीय रिजर्व बल सीआरपीएफ की मौजूदगी में बूढ़ा पहाड़ इलाके में लगातार दूसरी बार स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया है। पहली बार इलाके में बड़ी संख्या में ग्रामीण ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर आयोजित समारोह में भाग लिया। स्कूली बच्चों ने इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली थी जिसमें सीआरपीएफ के जवान शामिल हुए थे। सीआरपीएफ के जवानों ने बूढ़ा पहाड़ के इलाके में एक ग्रामीण के बीच मिठाई बांटी और उनके हौसले को भी बढ़ावा दिया। दरअसल बूढ़ा पहाड़ के इलाके में साल 2023 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन हुआ था। उस दौरान कम संख्या में ग्रामीण ने भाग लिया था लेकिन इस बार ग्रामीणों में एक अलग ही उत्साह था जिससे काफ़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बूढ़ा पहाड़ का झालू डेरा इलाके में माओवादी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को लेकर फरमान जारी करते थे जिसके बाद पूरे इलाके में झंडोत्तोलन नहीं होता था। 30 वर्षों तक माओवादियों का पूरे इलाके में कब्जा रहा था। इसके बाद 2022 में बूढ़ा पहाड़ पर सुरक्षा बलों का कब्जा हुआ जिससे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का आयोजन होने लगा। बूढ़ा पहाड़ के इलाके में सीआरपीएफ की 172 बटालियन मौजूद रहे जिसके नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर सीआरपीएफ के डीआईजी पंकज कुमार ने इलाके में ग्रामीण को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। दुमका और गोड्डा को भी बांग्लादेशी घुसपैठियों बना रहे शरण स्थली, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जताई चिंता। क्राइम ब्रांच के एसपी के पत्र के बाद संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर चिंता बढ़ी है। साहिबगंज और पाकुड़ के बाद अब गोड्डा में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी की आशंका जताई जा रही। हाल ही के दिनों में यहां बांग्लादेशी के सीमावर्ती जिले मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना आदि से बड़ी संख्या में लोग आए हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि इसकी जांच नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाकर घुसपैठियों ने मुस्लिम बहुल इलाके में शरण ले रखी है। गोड्डा शहर के नगर थाना से सटे मोहल्ला आसनबनी सहित महागामा के मोहनपुर, बसंत राय, महागामा, ललमटिया आदि जगहों में घुसपैठियों के बसने की आशंका है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने इसकी आशंका जताते हुए कहा कि संथाल परगना में साहिबगंज, पाकुड़ के बाद अब दुमका और
गोड्डा में भी बांग्लादेशी घुसपैठिए शरण स्थली बना रहे, जो चिंता का विषय है। सांसद ने कहा कि बांग्लादेश के सीमावर्ती बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा के रास्ते घुसपैठिए साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा आदि जिले में प्रवेश कर रहे हैं। देवघर व जामताड़ा से गुजरेगी 6 लेन सड़क, 3 घंटे में पहुंच जाएंगे पटना और कोलकाता। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रक्सौल हल्दिया 6 लेन एक्सप्रेसवे के डीपीआर की मंजूरी दे दी है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे देवघर तथा जामताड़ा होकर गुजरेगा व पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट तक जाएगी। देवघर में 65 किलोमीटर व जामताड़ा में 50 किलोमीटर 6 लेन सड़क बनेगी। यह एक्सप्रेसवे तैयार हो जाने पर देवघर से पटना व कोलकाता का सफर 3 घंटे में पूरा होगा। इस योजना की कुल लागत लगभग 60,000 करोड़ रुपए होगी। नेपाल की सीमा रक्सौल से हल्दिया तक की सड़क 719 किलोमीटर होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने डीपीआर की मंजूरी दिए जाने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन को कैबिनेट में प्रस्ताव भेजने के लिए तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। चालू वित्तीय वर्ष में इस भारतमाला प्रोजेक्ट का भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पिछले वर्ष से दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे में देवघर जिले को शामिल करते हुए अलाइनमेंट फिक्स करवाया था। सांसद ने देवघर व संथाल परगना में औद्योगिक व आर्थिक विकास के लिए इस कॉरिडोर में देवघर को शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। 6 लेन मार्ग होने से समय पर माल ढुलाई वाली गाड़ियां देवघर पहुंच पाएगी व पटना व कोलकाता कम समय में देवघर के लोग सड़क मार्ग से पहुंच पाएंगे। ये पूरी तरह से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगी। पुरानी सड़कों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस पर की सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोहराबादी मैदान में झंडा तोलन के इस दौरान समारोह स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। कार्यक्रम में आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। सघन जांच के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया गया। सीएम हेमंत ने सबसे पहले सभा को संबोधित करते झारखंड के वीर सपूतों के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले सेनानियों को याद करते उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी को लेकर घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। अक्टूबर तक 35,000 पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। इसके अलावा सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना की शुरुआत करने वाली है। इसके तहत प्रति परिवार 15 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा लोगों को मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अस्पताल संचालक एवं रख रखाव योजना पर 135 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जल, जंगल, जमीन हमारी पहचान है और इस पहचान को बनाए रखते हुए हम विकास को ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करेंगे। विकास मूल मंत्र के आधार पर लोकतंत्र के दृष्टिकोण को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गांव-गांव पहुंचकर हमारी सरकार ने समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। हमने हर वर्ग की जरूरतों को देखकर नीतियां, योजनाएं बनाई और इसे धरातल पर उतारने का काम किया है। हालांकि इस दौरान कई चुनौतियां भी आई। सरकार गठन के तुरंत बाद कोरोना महामारी ने हमें बुरी तरह प्रभावित किया है। सीएम हेमंत ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि हम गरीबों के 3 कमरों का आवास उपलब्ध करा रहे हैं। 35 लाख जरूरतमंदों को पेंशन, 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन और 57 लाख से अधिक लोगों को 2 बार वस्त्र देने का काम कर रही है। साथ ही साथ कर्ज के दबे किसानों को कृषि ऋण माफी योजना का लाभ दे रही। बिरसा हरित ग्राम योजना और पशुधन विकास योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाने का काम कर रही है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना, दीदी बाड़ी योजना और दीदी बगिया योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा। झारखंड में टाटा नगर से जयनगर के बीच चलेगी नई साप्ताहिक ट्रेन। झारखंड में यात्रियों की सुविधा के लिए टाटानगर जयनगर के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय रेल मंत्रालय ने लिया है। यह पहल केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के द्वारा दी गई थी। टाटानगर जयनगर साप्ताहिक एक्सप्रेस वाया मुरी 16 अगस्त से प्रत्येक शुक्रवार को टाटानगर से प्रस्थान करेगी, जो शाम 6:50 में रवाना होगी और मुरी रात 8:50 में पहुंचेगी। इसके बाद धनबाद, जसीडीह, कीवल, समस्तीपुर, दरभंगा होते हुए दूसरे दिन सुबह 11:30 बजे जयनगर पहुंचेगी। वहीं जयनगर टाटानगर साप्ताहिक एक्सप्रेस प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे रवाना होगी और दूसरे दिन सुबह 11:30 बजे टाटानगर पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 22 कोच होगा। ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए 2 ट्रेनों में अस्थायी रूप से द्वितीय श्रेणी स्लीपर के 2 अतिरिक्त कोच 3 महीने के लिए लगाए जाएंगे। इसमें हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस और पटना हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में 15 अगस्त से 14 नवंबर तक कोच लगेगी।
मंत्री दीपक बिरुवा ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर चाईबासा की युवक युवतियों को दिया ऑफर लेटर। टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से संचालित स्किल डेवलपमेंट सेंटर चाईबासा से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवक युवतियों के बीच बुधवार को ऑफर लेटर का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री दीपक बिरुवा ने युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ने की बात कही। उन्होंने टाटा स्टील फाउंडेशन से आग्रह करते हुए कहा कि यहाँ माइनिंग क्षेत्र होने के नाते इससे संबंधित युवाओं को प्रशिक्षण देते हुए यहीं रोजगार उपलब्ध कराया जाए। झारखंड सरकार भी इसे लेकर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इस तकनीकी युग में यह जरूरी है कि हर हाथ को हुनरमंद बनाया जाए, जिससे युवाओं की जिंदगी की राह को आसान बनाया जा सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर युवाओं को स्वावलंबी बनाने के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए टाटा स्टील फाउंडेशन प्रयासरत है। जिले में युवक युवतियों को उनके रुचि के ट्रेड में हुनरमंद बनाकर आत्मनिर्भर बनाने का कार्य जारी है। बीजेपी मंडल अध्यक्षों की बैठक 16 अगस्त को कर्निवाल बैंक्वेट हॉल में। झारखंड में आसन विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने में जुट गई। इसी क्रम में शुक्रवार को हरमू रोड स्थित कर्निवाल बैंक्वेट हॉल में पार्टी के मंडल अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बारी और प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह का मार्गदर्शन मिलेगा। पलामू में नक्सलियों की हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का हुआ पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। पुलिस ने हुसैनाबाद थाना क्षेत्र से माओवादी संगठन के लिए हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। फैक्ट्री से हथियार बनाने में उपयोग होने वाली सामान के साथ एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। पुलिस ने 56 वर्षीय प्रसिद्ध परहैया व 26 वर्षीय दौलत यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित माओवादी संगठन के नितेश यादव दस्ता के सक्रिय सदस्य प्रसिद्ध परहैया व दौलत यादव के साथ प्रतापपुर में मुनारिक विश्वकर्मा के साथ लक्ष्मण परहैया के खेत में बने छोटे से अस्थायी जगह पर देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। राहुल गांधी से मिली मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, कहा कांग्रेस लोगों के दिल में है, जन भावनाओं को समझना होगा। मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विशेष आमंत्रण पर बुधवार को नई दिल्ली में उनसे मुलाकात की। शिल्पी नेहा तिर्की ने राहुल गांधी से बस एक ही बात कही कि कांग्रेस देश के लोगों के दिलों में है और जनमानस की भावनाओं को समझकर यदि राजनीति तैयार की जाए तो इसके अच्छे नतीजे आएंगे। साथ ही अनेक वैसी जटिल समस्याओं के समाधान में सहायता मिलेगी जो पिछले 10 साल में पैदा हुई है। गौरतलब है कि 13 अगस्त को फोन पर राहुल गांधी के कार्यालय ने शिल्पी नेहा तिर्की को बुधवार को एक विशेष बैठक और मुलाकात के लिए आमंत्रित किया था। मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने शिल्पी नेहा तिर्की से झारखंड में कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति के साथ ही सरकार की गतिविधियों की जानकारी ली। राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एकजुटता के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और लोगों को सच्चाई तथा जमीनी हकीकत बताने की जरूरत है। 2005 के बाद से केंद्र और खनन कंपनियों से रॉयल्टी वापस ले सकेंगे राज्य, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई के अपने फैसले को आगामी प्रभाव से लागू करने की केंद्र की याचिका बुधवार को खारिज कर दी है, जिसमें राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त जमीन पर कर लगाने के विधायी अधिकार को बरकरार रखा गया था। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्यों को 1 अप्रैल 2005 के बाद से रॉयल्टी वसूल करने की अनुमति दे दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि 25 जुलाई के आदेश को आगामी प्रभाव से लागू करने की दलील खारिज की जाती है। पीठ ने कहा कि हालांकि पिछले बकाये के भुगतान पर कुछ शर्तें होंगी। उसने कहा कि केंद्र तथा खनन कंपनियां खनिज संपन्न राज्यों को बकाये का भुगतान अगले 12 वर्ष में क्रमबद्ध तरीके से कर सकती है। बहरहाल पीठ ने राज्यों को बकाये के भुगतान पर किसी प्रकार का जुर्माना न लगाने का निर्देश दिया है। केंद्र ने खनिज संपन्न राज्यों को 1989 के खनिजों और खनिज युक्त जमीन पर लगाई गई रॉयल्टी उन्हें वापस करने की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि इसका असर नागरिकों पर पड़ेगा और प्रारंभिक अनुमान के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां PSU को अपने खजाने से 70,000 करोड़ रुपए निकालने पड़ेंगे। जामताड़ा में असम राइफल के जवान से लूट, लाठी डंडे से पीट किया अधमरा, निजी अस्पताल में चल रहा इलाज, पुलिस नहीं कर रही FIR। जामताड़ा जिले में पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर का इलाका अपराधियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा। आए दिन इस इलाके में आपराधिक घटनाएं घटती रहती है। ताज़ा मामला असम राइफल के जवान के साथ लूटपाट और मारपीट कर घायल करने का है।
घायल जवान का नाम ओम प्रकाश भारती व अपने 6 महीने बच्चे के अन्नप्राशन कार्यक्रम में शामिल होने घर आया था। इधर पुलिस बॉर्डर में घटी घटना बोलकर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। जानकारी के मुताबिक असम राइफल के जवान के साथ लुटेरों ने लूटपाट के बाद जानलेवा हमला किया। गंभीर हालत में उसे धनबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके सर, पीठ, हाथ पैर में डंडे से अंधाधुंध मारा गया है। बॉर्डर का मामला होने के कारण दोनों राज्यों के सीमावर्ती थाने की पुलिस एक दूसरे का कार्यक्षेत्र बता रहे, जिससे घटना के 3 दिन बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया जा सका है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।